देखो जी, हमारी ये इंटीग्रेशन के अंदर हमारी अगली एक्सरसाइज है 9.7। 9.7 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, तो इससे हम हमारी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं। तो ये हमारा अब ये बाय पार्ट से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बाय पार्ट कहाँ पर लगती है, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाय पार्ट हमारी लगती है, बाय पार्ट लगती है जैसे हमारा प्रोडक्ट रूल लगता था ना। प्रोडक्ट रूल हमारा कब लगता था, डेरिवेटिव के अंदर जब 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता था। अब 2x के फंक्शन अगर हमारे ज़्यादातर मल्टीप्लाई में होते हैं और इंटीग्रेशन करनी पड़ती है तो हमारा लगता है बाय पार्ट। 2x के फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो और हमारा इंटीग्रेशन करना हो तो हमारा क्या लगेगा, बाय पार्ट। अब 2x के फंक्शन में ना हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन का नाम देना पड़ता है और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं बाय पार्ट क्या होती है। मान लेते हैं दो फंक्शन है, एक हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एक मेरा सेकंड फंक्शन है। तो बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट शुरू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर कर जो आएगा इसकी होल की अगेन इंटीग्रेशन। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कर कर जो आएगा उसका अगेन ये इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ x और ये साइन x, ये दो हमारे x के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल की इंटीग्रेशन, होल की इंटीग्रेशन। अब x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, इस माइनस माइनस को प्लस कर लो, कोस की इंटीग्रेशन साइन x होती है। ये हमारा आंसर हो गया लास्ट में, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस लिखी और ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा बाय पार्ट है। अब इसमें क्या है, इस बाय पार्ट के अंदर जो दो फंक्शन दिए, जैसे ये दो फंक्शन दिए, इस दो फंक्शन के अंदर एक हमारे को फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, एक सेकेंड। अब उसको सिलेक्शन करने के लिए इन्होंने एक रूल बनाया है। रूल क्या बनाया, आईलेट। आईलेट हमने इस तरीके से लिख लिया। तो आईलेट का मतलब समझाता हूँ। आईलेट का मतलब क्या होता है, आई फॉर होता है इनवर्स फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन से होंगे, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसिकेंड इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। ये एग्जांपल बता रहे हैं। एल फॉर होता है लोगैरिथम। लोगैरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं, log x वाले। ए होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, होता है जैसे x की पावर 5 हो गया, मतलब वेरिएबल की पावर्स वाले हो गए। ठीक है, टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लो आ गया x इंटू साइन एक्स। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको देना है, सेकंड फंक्शन किसको देना है, वो कैसे देखते हैं। ये हमारा अलजेब्रिक है और ये मेरा ट्रिग्नो है। अब अलजेब्रिक ट्रिग्नो में यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक वाले को पहला फंक्शन देंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा फंक्शन देंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इसको दे देंगे और सेकंड फंक्शन इसको दे देंगे। तो अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के बाद ये वाला प्रोसेस चला देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट शुरू, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स प्लस सी। तो x का डेरिवेटिव इस वक्त x 1 कर दिया था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, ये माइनस को तो बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस कोस की इंटीग्रेशन साइन x। ये हमारा बाय पार्ट का बेसिक है कि फर्स्ट बाय पार्ट ऐसे करते हैं और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ऐसे लेते हैं। जैसे और कैसे करोगे, जैसे साइन इनवर्स आ गया इंटू एक्स आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें फर्स्ट फंक्शन हमारा ये आ गया, सेकंड फंक्शन हमारा ये आ गया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जो लेंगे ये हमारा इनवर्स है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन है और ये मेरा अलजेब्रिक है। तो आई और ए में पहले कौन सा आता है, आई और ए में पहले आई आता है फिर ए आता है। तो आई पहले लिख लिया, ए बाद में लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेलेक्ट भी करना आ गया और बाय पार्ट भी लगाना आ गया। और देखो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 के अंदर आप देखो, आपको एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा है, एक्स कोसेक्स की इंटीग्रेशन करनी है। एक्स कोसेक्स की इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप एक्स और कोसेक्स में देखो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन आप अलजेब्रिक लोगे और सेकंड फंक्शन आप ट्रिग्नोमेट्रिक लोगे, क्योंकि आईलेट के अंदर आईलेट वाला जो रूल बताया था इसमें ए अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला, सेकंड हम लेंगे कोसेक्स को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल के बाहर जब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिखते हैं ना उससे पहले ब्रैकेट पा देना और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके अगेन dx लिखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, एक्स का 1, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस का कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फाइनल हमारी इंटीग्रेशन हो गई एग्जाम्पल 1। इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। अगला देखो जी, एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट देखो। एग्जाम्पल 1 के सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, इसका हमने क्या करना है बाय पार्ट करना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का। इसमें वही बात है, हमारा अलजेब्रिक है ये एक्सपोनेंशियल। अब आईलेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, जो आईलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अलजेब्रिक ये रहा, एक्सपोनेंशियल ये रहा। तो एक्सपोनेंशियल बाद में तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक वाला, और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया। अब इस 2 को बाहर निकालते हैं, अब x इंटू ई की पावर एक्स में अगेन बाय पार्ट लग जाएगी, फिर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा कितना हो गया सेकंड फंक्शन। अब फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब होल ब्रैकेट में काम शुरू करना है इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल के बाहर ये dx आ जाएगा प्लस 3। अब देखो x का ये e की पावर x की इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही आएगी, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, और e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी e की पावर x, तो 1 इंटू ई की पावर x कितना हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। तो ये ब्रैकेट में आ गया हमारा ये, ठीक है। अब ये जो -2 है, ये -2 अंदर जाएगा तो ये -2 इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x आ जाएगा। तो ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। एक अगला क्वेश्चन हमारा एग्जांपल है एग्जांपल फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या log x की इंटीग्रेशन करनी है। अब log x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, log x की इंटीग्रेशन करते हैं log x इंटू 1 करके। स्पेशल देखना, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, log x की कभी भी इंटीग्रेशन करनी है तो इंटू 1, सिर्फ अगर अकेला log x तो log x इंटू 1 करेंगे। फिर ये हमारे को जो 1 होता है इसको हम अलजेब्रिक में काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 हमारा होता है x की पावर 0 लेके चलते हैं तरीके। तो ये वही आईलेट में हमारा log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो log को पहला फंक्शन और अलजेब्रिक को है ही कॉन्स्टेंट फंक्शन, मगर इसको अलजेब्रिक में काउंट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल के बाहर ये dx आ गया। फिर log ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का तो 1x होता है, तो 1x को log x से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 की इंटीग्रेशन 1x आ गई, x से x कट गया, 1 की इंटीग्रेशन 1x हो गई। इसमें x कॉमन आ गया और ये प्लस ये हमारा आंसर। ये हमारा एग्जाम्पल 1 का कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है जी।